अगर आपको भी माइग्रेन होता है और माइग्रेन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आज की वीडियो यकीनन आपके लिए है। इसमें मैं आपको वो टिप्स दूंगी जो कि मैं ख़ुद भी माइग्रेन में यूज़ करती हूँ और मुझे उससे बहुत फ़र्क भी पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब खैरियत से हूँ। तो यहाँ जनाब वीकेंड है और हमें जाना था किसी से मिलने, तो हम चले गए लाहौर की ही एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी में। और बस वहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा जाकर के मैंने वहाँ के कुछ क्लिप्स लिए हैं जो कि आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इस सोसाइटी को जानते हैं तो कमेंट में इस सोसाइटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन सोसाइटी थी। और अगर आप लोग कहेंगे कि इस सोसाइटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्लॉट या घर जो हैं वो कितने रकम में मिल जाते हैं, तो फिर वो भी मैं आपके लिए अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी सारी मालूमात लेकर। और बस फिर यहाँ हम गए थे और वीकेंड था। आपको पता है कि वीकेंड पे आपने सारे ही काम करने होते हैं और जितना हब्स का और गर्मी का मौसम था, बारिश की वजह से हब्स का ज़ोर तो टूट गया है। लेकिन जिस दिन हम गए थे सैटरडे और संडे को, तो वहाँ पर मौसम अच्छा था, खुशगवार था, लेकिन बारिश नहीं थी। वापसी के टाइम धूप काफ़ी थी, तो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अब घर आई तो घर पे बच्चे अकेले थे और बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो पढ़ रहे थे तो फिर थोड़ा सा घर भी बिखरा हुआ था। तो मैंने बस जल्दी से घर आकर पहले घर को समेटा। और आपको पता है कि जब आप एक लंबी ट्रैवलिंग से आएँ तो यकीनन आप थके हुए होते हैं और आपको घर नीट एंड क्लीन जो है ना वही सुकून देता है। लेकिन हुआ ये कि डिस्टेंस बहुत है तो मैं थक गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पेशेंट हूँ, मुझसे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं की जाती। हालांकि ट्रैवलिंग मेरा पसंदीदा मशगला है, मैं ज़्यादा वॉक करना और ट्रैवलिंग करना पसंद करती हूँ। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंबे टूर्स ना करूँ। मेरे फिर माइग्रेन शुरू हो जाता है और भी बहुत से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि बस मैं आई हूँ तो मुझे सर में दर्द फ़ील हो रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले जल्दी-जल्दी मैं अपना काम समेट लेती हूँ। घर क्योंकि बिखरा हुआ था और मुझे ऐसे घर में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जहाँ पे हर चीज़ बिखरी हुई हो और काम सर पे सिमटे हुए ना हो। तो बस फिर जल्दी-जल्दी कमरे को सेट किया, काम किया और थोड़ी सफाई वगैरह की। उसके बाद किचन में चली गई और कुछ खाना वगैरह पकाने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान जो है मेरे सर का दर्द शदीद होने लग गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एकदम से क्या करूं। हालांकि मैंने वहाँ पर रास्ते में भी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर लो ना हो, लेकिन ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हुआ। अलबत्ता माइग्रेन जो है वो घर आकर शुरू हुआ। अब फिर मैंने घर में आते ही जल्दी-जल्दी सफाई सुथराई की और उसके बाद जो है किचन के बर्तन समेटने थे, वो काम किया। और जब इंसान जब ट्रैवलिंग करके थका हुआ आए ना और उसको इस तरह से काम करना पड़ता है तो ना भी अगर थकावट से कोई तबीयत ख़राब हो तो फिर हो ही जाती है। अब बच्चे छोटे हैं और ज़ाहिर सी बात है इंसान इतना ज़्यादा काम का बर्डन जो है ना बच्चों पर नहीं डाल सकता। तो यहाँ बहरहाल मैंने अपना काम काज शुरू कर दिया और मैंने कोशिश की कि मैं रिलैक्स रह सकूँ, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिया। हर काम के दौरान जो है मैं थोड़ी-थोड़ी देर में भर-भर के गिलास पानी का पी रही थी ताकि किसी तरह जो है मेरी तबीयत बहाल रहे। लेकिन बस जो शदीद किस्म का दर्द माइग्रेन का हुआ ना, तो यकीन जानिए कि फिर तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा। मैंने अपने सारे काम जल्दी-जल्दी निपटाए और उसके बाद जो है ना मैंने जल्दी से शावर लिया। माइग्रेन पेशेंट को जब भी माइग्रेन हो तो उनको ये बात ज़रूर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं ना माइग्रेन को, तो उनको अवॉइड करें। जैसे कि मुझे तेज़ रोशनी और गर्मी, थकावट और आवाज़ों से माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि मैं आई थी तो पूरे रास्ते धूप थी और बाइक पे आपको पता है कि आपको जो है सर मेरा कवर था कपड़ों में दुपट्टे के साथ, लेकिन ना फिर भी हीट जो थी ना वो सर पे लगी है और उससे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से
सारे काम काज समेटे हैं और शावर लिया है। माइग्रेन आपको जब भी हो तो आपने शावर लेना है सबसे पहले। अगर आप पूरा शावर नहीं भी लेते ना तो आप ये जो सर के ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी मांग निकालते हैं, भेजे का जो हिस्सा होता है, उधर आपने ज़रूर पानी डालना है। अगर सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पानी डालना है, और गर्मी के मौसम में आपने ठंडा यानी कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो आपने डालना है। और अच्छी तरीके से डालेंगे ना तो काफ़ी हद तक आपका पेन जो है ना फ़ौरन से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने ना एक काम तो ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि आप अगर आपको कोई काम नहीं है तो फिर आप फ़ौरन से सो जाएं एक ऐसे कमरे में जहाँ पर अंधेरा हो। अगर आप अंधेरे कमरे में सोएंगी नहीं, 1 घंटा भी अगर आप सो जाती है ना तो आपका माइग्रेन कंट्रोल में आ जाएगा बिना किसी मेडिसिन के। अगर एक दफ़ा आपने अपने आप को मेडिसिन पर लगा दिया तो फिर आपको वो बार बार मसला होता रहेगा और आप फिर मेडिसिन पर ही आ जाएंगे। वैसे तो मेडिसिन ज़ाहिर है अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ज़रूर ले लें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, लेकिन अगर आप नेचुरली इसको सॉल्व करना चाहें प्रॉब्लम को तो फिर आप आराम कीजिए। अब ऐसा हुआ कि मैंने सारे काम भी कर लिए थे और मैं रिलैक्स भी हो गई थी, लेकिन मैं सो नहीं पाई। उसकी वजह ये थी कि लोड शेडिंग इतनी थी कि बार-बार लाइट जा रही थी, ऊपर से फिर बच्चे जो है ना काफ़ी देर मेरे बगैर रहे थे घर में, 4-5 घंटे इनको लग गए थे मेरे बगैर। तो ये भी एक्साइटेड हुए हुए थे, ये चाह रहे थे कि ये मुझसे बातें करें, और फिर मेरी ये कंडीशन नहीं थी तो ये आपस में जब बातें कर रहे थे तो मुझे वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो वो दर्द भरते-भरते इवन के रात का 1 बज गया और मुझे सुकून ना आ रहा हो। फिर मैंने जो है बिल्कुल लाइट से वॉल्यूम में जो है ना दरूद शरीफ और ये चीज़ें पढ़नी शुरू की और सुननी शुरू की, और आहिस्ता-आहिस्ता आधा पौना घंटा लगा है। आँखें बंद करके मैंने अंधेरे में लेट गई थी और फिर मैंने जब ये कलाम पाक सुना तो उससे मेरी जो तबीयत जो है वो काफ़ी बहाल हो गई, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2 बजे के करीब रात को मेरी जो ये माइग्रेन था ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस कहने का मकसद आपको यही है कि जब भी अगर आपको माइग्रेन हो तो सबसे पहले आप अपना सर धो लें मौसम के एतबार से पानी को इस्तेमाल करके, और आपने जो है ना बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि सर का दर्द है तो चलें चाय या कॉफ़ी पी लें। नहीं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरा, रोशनी से और तेज़ आवाज़ों से बचें, और 1 घंटा अगर आप सो जाते हैं तो बग़ैर मेडिसिन के आप माइग्रेन से निजात हासिल कर सकते हैं। तो बस जनाब यही था मेरा मुख्तसर सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखा कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।